ग्रंथों और पुराणों की माने तो भगवान श्री राम ने जब राम सेतु का निर्माण करवाया था तो विद्वान रावण को बुला के वहां की भूमि पूजन करवाई थी। लेकिन मनुष्य इस बात को भूल जाते हैं कि भूमि पूजन करवानी कितनी जरूरी है। भूमि पूजन उतनी ही जरूरी है जितनी जरूरी आपके घर में मंदिर होना। भूमि पूजन बिना कराए काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा राहुल को करना पड़ा। चलिए जानते हैं राहुल की कहानी में आगे बढ़ने से पहले इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शंकर, मैं सुनाता हूँ कहानी। राहुल अपने घर में इकलौता कमाने वाला है, यानी कि राहुल ही अपना घर संभालता है और राहुल की वजह से ही राहुल का घर चल रहा है। राहुल के घर में राहुल की एक माताजी है, एक छोटा भाई है। राहुल के पिताजी राहुल को काफी वर्ष पहले ही छोड़कर चले गए। राहुल घर का बड़ा लड़का है, इसलिए सारी जिम्मेदारियां राहुल के कंधे पर आन पड़ी है। राहुल का छोटा भाई अर्जुन राहुल की बातें नहीं मानता है और राहुल अपने दोस्तों यारों के साथ अपने नशे में, अपनी धुन में मगन रहता है। राहुल एक फास्ट फूड की दुकान पर काम करता है। चाउमीन, बर्गर, मोमोज, ये सब चीजें राहुल बनाता है और अपने घर का पालन पोषण करता है। राहुल अपने घर को संभालने की जिम्मेदारी अब बखूबी समझ चुका है। राहुल ये मान चुका है कि अब ये घर मेरे ही कंधों पर है और इस घर की जिम्मेदारी अब मेरी है और मैं ही इस घर को अब चलाऊंगा। राहुल का एक सपना तब से है जब राहुल ने ये काम पकड़ा था। राहुल चाहता था कि उसकी एक खुद की भी दुकान हो, जहां पर वो नौकरों की तरह काम ना करे बल्कि मालिक बन के उस दुकान में काम करे। राहुल का यही सपना, यही जिज्ञासा राहुल को वहां तक खींच ले जाती है जहां तक राहुल जाना चाहता है। राहुल ने कुछ पैसे बचा के, कुछ कहीं से उधार लेकर एक जमीन खरीदने का निर्णय किया है। राहुल इस जमीन को खरीदकर यहाँ पर एक अपनी खुद की शॉप खोलना चाहता है। राहुल का यह सपना बिल्कुल भी गलत नहीं है और राहुल का इस बात में राहुल की माताजी और राहुल का छोटा भाई जहाँ कुछ कुछ साथ देता है। राहुल को इस जगह के बारे में पहले से ही पता था कि इस जगह पर किसी ने अफवाह उड़ा रखी है कि यहाँ पर कुछ साये को महसूस किया गया है, साये को देखा गया है। लेकिन राहुल को ये जमीन काफी सस्ते में मिल रही है, काफी कम बजट में मिल रही है, जिसकी वजह से राहुल ने जो बजट सोचा था उससे भी कम दामों में ये जमीन राहुल को मिल गई। जमीन क्या, बल्कि मैं कहूं कि एक मंजिल का बनाया बनाया मकान राहुल को मिल चुका था, जहां वो अपनी दुकान खोल सकता था। एक बात और इस जगह की खास जो राहुल को बहुत अच्छी लगी, राहुल की ये दुकान मेन मार्केट के बिल्कुल नजदीक थी। राहुल के पास ये प्लस पॉइंट था कि वो अपनी दुकान मार्केट के इतने पास लगा सकता है। राहुल के मन में एक ही बात चल रही थी कि बस कैसे न कैसे करके इस जमीन को जल्दी से अपने नाम करा लिया जाए, जिसके बाद इस जमीन पर मैं दुकान खोल सकूं। लेकिन कहीं ना कहीं राहुल इस जल्दबाजी में ये भूल जाता है कि जमीन का भूमि पूजन कराना भी जरूरी होता है। राहुल इस जगह को खरीदते ही अगले ही दिन यहाँ पर अपनी दुकान लगानी शुरू कर देता है। राहुल कुछ समय बाद यहाँ पर 2 बच्चों को भी रख लेता है अपनी दुकान पे काम करने के लिए।
लेकिन थोड़े ही समय बाद राहुल की दुकान जिस तरह से चला करती थी उस जगह पे वो दुकान उस तरह से नहीं चलती। न जाने क्यों राहुल के काम में थोड़ी थोड़ी समस्याएं आती ही रहती हैं। जहां राहुल के हाथ का खाना, राहुल के हाथ का बनाया हुआ हर एक सामान राहुल के सभी ग्राहकों को इतना पसंद आता था, वहीं राहुल का मेहनत से बनाया हुआ सामान भी ग्राहकों को न जाने क्यों अब पसंद नहीं आता था। राहुल इस बात से परेशान था क्योंकि उसकी दुकान पे जितने ग्राहक पहले आते थे उससे काफी ज्यादा कम हो चुके थे। राहुल को ये बात अच्छे से पता थी। जब से इस घर में वो दुकान शिफ्ट करी है तब से ही इस घर के अंदर उसकी दुकानदारी में काफी मंदी आ चुकी है। मंदी यानी दुकान काफी कम चलना शुरू हो चुकी है। राहुल के ऊपर घर की जिम्मेदारी प्लस उस जगह को लेने के लिए राहुल ने कई जगह से कर्जा भी उठा लिया था। राहुल अब परेशानी में था कि राहुल को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस परेशानी में क्या करे। राहुल ने निर्णय किया, राहुल ने यह सोच लिया था कि अब वो इस जगह को बेच देगा और दोबारा से कहीं किराए की जगह पर लेके अपना काम शुरू करेगा। क्योंकि राहुल समझ चुका था, इतनी परेशानियों से जूझ चुका था, तो राहुल को अच्छे से अंदाजा था कि कुछ तो है जो उसका काम बनते बनते ही रोक दे रही है। राहुल कुछ दिनों बाद जब इस जगह को बेचना चाहता था तो न जाने क्यों राहुल इस जगह को बेच भी नहीं पा रहा था। राहुल को अब ये बात पता चल चुकी थी कि उसकी इस दुकान में, मकान में, घर में कोई बुरी शक्ति निवास करती है, यानी बुरी शक्ति रहती है। राहुल का जो शक था, राहुल ने जो सुना था, अब वो सच होता दिखाई दे रहा था। राहुल एक दिन पास ही के मंदिर में जाकर बैठा था और मंदिर के पुजारी ने राहुल से न जाने क्यों यूं ही पूछ लिया कि इतने परेशान क्यों बैठे हो। राहुल का मन भावुक हो उठा और उन्होंने पुजारी जी को सारी बातें बता दी। राहुल की यह बातें सुनने के बाद पुजारी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम्हें वो भूमि बेचने की जरूरत नहीं है, मैं वहां आकर उतारा कर दूंगा, भूमि पूजन कर दूंगा, जिसके बाद से तुम अपनी दुकान ठीक से चला पाओगे। राहुल इतना परेशान था, इतना दुखी था कि वो पंडित जी की बात को सर हिलाते हुए हाँ कर वापिस आ गया। शायद पंडित जी यह जानते थे कि ये बच्चा कितना परेशान है। पंडित जी अगली ही सुबह राहुल की दुकान पर पहुंच जाते हैं और राहुल को कुछ सामान लाने के लिए कहते हैं। राहुल मार्केट में जाके कुछ नींबू, जोत कपूर, लौंग, इलायची और काफी सारी हवन की सामग्री लेके पंडित जी के पास वापस पहुंच जाता है। पंडित जी दुकान के अंदर हवन स्टार्ट करते हैं और राहुल को धुएं के बीच में एक आकृति देखने को मिलती है, मानो कोई हवन के पास खड़ा हो। हवन के पास वो खड़ा राहुल को ही घूर रहा था। राहुल को हवन के धुएं में ये साफ दिखाई दे रहा। राहुल को और पंडित जी को रोकने की कोशिश करते हुए कई बार आग बुझा देना, चीजें उठा के इधर उधर फेंक देना, यह काम कर रही थी वो बुरी शक्ति। लेकिन पंडित जी निष्ठा से बैठे हुए थे कि राहुल की परेशानियों को दूर कर ही रहेंगे। थोड़ी ही देर बाद हवन समाप्त हुआ और राहुल की दुकान से पंडित जी उठकर कहने लगे कि आज के बाद से तुम उसी जिंदगी में जियोगे जिस जिंदगी में तुम पहले जिया करते थे।
राहुल ने मुझे बताया कि उसके बाद से राहुल की दुकान जितनी पहले चला करती थी उससे भी ज़्यादा चलनी शुरू हो गई थी। अब राहुल को सब प्यार किया करते थे, उसकी दुकान पर आया करते थे और राहुल भी अब काफ़ी ज़्यादा खुश है। राहुल ने उस दुकान को और भी ज़्यादा बड़ा कर दिया है और राहुल आज कुछ भी काम करने से पहले जरूर भगवान का नाम लेता है। चाहे काम छोटा हो चाहे बड़ा, भगवान का नाम लेकर शुरू करा हुआ काम हमेशा ही शुद्ध और बिना किसी रुकावट के खत्म होता है। वहीं बिना भगवान को याद करा हुआ काम कहीं ना कहीं जाकर रुक ही जाता है। आप यहाँ तक पहुंच ही गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी आई हुई नई वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।